हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुटप्रिंट्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देखने जा रहे हैं जीका वायरस। इंडियन एक्सप्रेस ने आज सुबह ही न्यूज़ कवर करी है कि पुणे में 2 पेशेंट्स मिले हैं जीका वायरस के। और करंट अफेयर में से ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि यूपीएससी ने 2017 में इससे एक क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा। और जीका वायरस की जो भी ट्रांसमिशन है, सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं, इस पर कोई वैक्सीन बनाई गई आज तक या नहीं, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम है इसको टैकल करने के लिए, ये सब आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन। अब देखो, जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लू वायरस है जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा में 1947 में। और ये कौन से एनिमल में आइडेंटिफाई किया गया था? वो मंकी में। ओके। अब इसके 5 साल बाद मतलब 1952 में इसके पहले इन्फेक्शन देखे गए थे ह्यूमंस में। कहाँ पे? युगांडा में और टांजानिया में। अब देखो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक ट्रांसमिट करने में एक वेक्टर मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। और यही सेम मॉस्किटो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर को भी ट्रांसमिट करता है। अब देखो, जीका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है मदर से फीटस में। अगर माँ को ये जीका वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। अब देखो, इसके जनरली सिम्टम्स तो कोई दिखाई नहीं देते, बहुत माइल्ड होती है इसके सिम्टम्स। 98 to 99% पीपल्स में इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। लेकिन जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें होते हैं फीवर्स होता है, बॉडी पे रैशेस आते हैं, आँखें लाल होती है, मसल और जॉइंट्स में पेन होता है, और हेडेक भी होता है। ये कोई कॉमन सिम्टम्स है जीका वायरस के। अब देखो, जीका वायरस अगर प्रेग्नेंट वुमन को हो गया और उसके बच्चों को ट्रांसमिट हो गया तो बच्चों को एक बीमारी हो सकती है, उसका नाम है माइक्रोसेफली। इसमें बच्चे के जो सिर का साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ से कम हो जाता है। ओके। और एक इसको भी कॉन्जिनेंटल जीका सिंड्रोम कहते हैं। अब देखो ट्रीटमेंट क्या है इसकी। आज तक इस पे कोई भी वैक्सीन बनाई नहीं गई है, इसके कोई मेडिकेशन नहीं है। इसको नेचुरली ठीक करा जा सकता है हमारे ह्यूमन सिस्टम से। अब देखो, आपको याद रखने के लिए मैंने एक माइंड मैप बनाया है। वैक्सीन अवेलेबल है क्या? नहीं। अब देखो, जो अभी हमने देखा माइक्रोसेफली नाम की बीमारी, जो अगर मदर को जीका वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चों में ट्रांसमिट होने से ये बीमारी हो जाती है। अब देखो, जो नॉर्मल बच्चा है इसके सिर का साइज़ देखो, ये नॉर्मल है। जिसको जीका वायरस से इन्फेक्शन हुआ है मॉडरेट लेवल पे, उसके बच्चे के सर का साइज़ देखो, थोड़ा कम है। और जो सीवियर इन्फेक्शन हुआ है बच्चों को, उसके सिर का साइज़ देखो, उससे भी कम हो गए। इसके इसी इसी को ही कहते हैं हम माइक्रोसेफली। अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने इस वायरस को टैकल करने, डिसीज़ को टैकल करने के लिए 3 इनिशिएटिव और प्रोग्राम चलाए गए। पहला तो है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इसमें देखो, जो हमारे डिसीज सर्विलेंस सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करने की बात हो गई है इसमें। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें 6 डिसीज़ को कवर किया है, जिसमें मलेरिया आता है, डेंगू आता है, लिम्फेटिक फेलरिसिस, काला आज़र, जापानीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया। इसमें इंडिया को इस डिसीज़ फ्री बनाने में इसका अहम योगदान है। अब देखो, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के एक इनिशिएटिव है नेशनल हेल्थ मिशन का। इसमें सर्विलांस रखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है माइक्रोसेफली को। माइक्रोसेफली से जो बच्चे पीड़ित हो रहे हैं उन पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ये आरबीएस के। ओके। अब देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, यूपीएससी ने 2017 में इस पे एक क्वेश्चन बनाए। पहला स्टेटमेंट क्या है? इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। ये स्टेटमेंट कहता है कि जो मॉस्किटो डेंगू को ट्रांसमिट करता है वही जीका डिसीज़ को भी ट्रांसमिट करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, अभी हमने देखा। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इज़ पॉसिबल, ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन सी। ओके। मैंने आपके लिए एक कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है कि जीका वायरस इज़ आरएनए बेस्ड वायरस। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मदर ब्रेस्ट फीडिंग। ओके। आपको ये ऑप्शन का जो सही आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके देना है। और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।